डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। दोस्तों, इंग्लिश में प्रीपोजिशन की बहुत ही अहम भूमिका है। प्रीपोजिशन की अच्छी जानकारी आपकी अंग्रेजी स्पीकिंग को, आपके इंग्लिश राइटिंग को, रीडिंग को, सबको एक साथ बहुत अच्छा बना सकती है। बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जिनको कुछ प्रीपोजिशन मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ इस वीडियो में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। कुछ प्रीपोजिशन को आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल शुभ 11 प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं। नंबर 1 विदाउट यानी के बिना, नंबर 2 अबाउट यानी के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इनके कुछ रूल्स, जैसे कि इससे पहले वाले प्रीपोजिशन में मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे रूल्स होते थे। इनमें कोई रूल्स नहीं है, बस आपको इनको लर्न करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो इसमें अबाउट मतलब के बारे में आप यहाँ देख सकते हो। अलॉन्ग मतलब के किनारे किनारे, इसकी केवल हिंदी आपको याद करनी। विदाउट मतलब के बिना या बिना, अबाउट मतलब बारे में, अलॉन्ग मतलब किनारे, के किनारे किनारे, अक्रॉस मतलब के आप के पार, के आर पार या के उस पार होता है। ड्यूरिंग मीन्स मतलब होता है के दौरान। थ्रू मतलब से होकर या के जरिए भी हो सकता है। अगेंस्ट के विरुद्ध, के खिलाफ होता है, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड, दोनों का क्रमशः के अंदर के बाहर होता है। लाइक मतलब की तरह, के जैसे या की भांति होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एज मतलब के रूप में, के तौर पर। ऐसा नहीं है कि इतनी ही प्रीपोजिशन है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इतना ही प्रीपोजिशन बताने वाला हूँ। तो इनके सामने देखिए आप सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इनकी हिंदी अगर आपको याद है अच्छी तरह से, तो इसमें कोई रूल्स नहीं है कि आपको उसको याद करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन जितने शब्दों के लिए आता है, उन्हीं की पहले प्रीपोजिशन को लिखा जाता है। इसका रूल है, वो आप अभी समझ जाएंगे। और प्रीपोजिशन के बाद अगर क्रिया आ गई तो क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ आप बनाइए, वह बिना अनुमति के यहाँ नहीं बैठ सकता है। कौन नहीं बैठ सकता है? वह। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वह की इंग्लिश ही। अब ये बैठ सकता है यानी कैन का प्रयोग है, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट। अब बैठना पहले हम वर्ब लिख देंगे, बैठ सकता है यानी सिट। ही कैन नॉट सिट, कहाँ बैठ सकता है? यहाँ, यानी यहाँ की अंग्रेजी हम लिख देंगे हियर। तो इतना बन गया कि वह यहाँ नहीं बैठ सकता है, ही कैन नॉट सिट हियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीपोजिशन का पार्ट, यहाँ पे बिना अनुमति के। तो यहाँ पे के बिना या बिना के जिसके लिए आया है उसके पहले लिखा जाएगा। जैसे बिना अनुमति के, तो के बिना आया है अनुमति के लिए, तो उससे पहले लिखा जाएगा विदाउट परमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा विदाउट परमिशन। इस प्रकार हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे। ही कैन नॉट सिट हियर विदाउट परमिशन। वो यहाँ अनुमति के यहाँ, बिना अनुमति के यहाँ नहीं बैठ सकता है। यहाँ देखिए, तुम खाना खाए बिना यहाँ से नहीं जाओगे। कौन नहीं जाओगे? तुम, यानी यू सब्जेक्ट लिख दिए। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आप देख रहे हो। टेंस आपको आना चाहिए, अगर टेंस नहीं आता है तो प्रीपोजिशन भी बेकार है। यू विल नॉट, या आप वॉन्ट का प्रयोग कर सकते हो यहाँ पे। यू विल नॉट, अब पहले यहाँ पर जाओगे यानी जाना की अंग्रेजी गो। अब यहाँ से इसको हम लिख देंगे फ्रॉम हेयर। तो ये ट्रांसलेशन बन गया यू विल नॉट गो फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे प्रीपोजिशन बचता है खाना खाए बिना। यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है, बिना किसके लिए आया है ये देखना है। तो बिना आया है खाना खाए के लिए, ठीक। तो इसमें आप एक चीज़ और नोट कर लो कि यहाँ पे क्रिया आई है, ठीक है, वर्ब आया है खाए। अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई क्रिया आ जाती है, वर्ब आ जाती है, तो वर्ब प्रीपोजिशन के बाद पहले लिखी जाएगी। प्रीपोजिशन के ठीक बाद वर्ब लिखेंगे और वर्ब की ऑब्जेक्ट बाद में लिख देंगे। और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, अर्थात उसको जीरंड बनाएंगे हम। जीरंड यानी संगात्मक क्रिया, यानी उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। तो इसको बनाने के लिए बिना, खाना खाए बिना, बिना की इंग्लिश पहले लिखेंगे विदाउट। अब फिर हम ये लिख देंगे खाना खाए, तो पहले खाए की अंग्रेजी लिखेंगे विदाउट ईटिंग। क्या खाए? खाना यानी फूड। तो ये ट्रांसलेशन आपका बनकर तैयार हो गया। यू विल नॉट गो फ्रॉम हेयर विदाउट ईटिंग फूड। तुम यहाँ से बिना खाना खाए नहीं जा सकते। ये चीज़ आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा।
प्रीपोजिशन के बाद अगर क्रिया आ जाती है तो हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ये नियम ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं, लोग सड़क के किनारे किनारे पैदल जा रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किनारे किनारे की अंग्रेजी होता है, यहाँ पे अलोंग होता है। तो सड़क के किनारे किनारे पैदल जा रहे थे कौन? लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे द पीपल, ठीक। उसके बाद इस टेंस को पहले हम सही से बनाएंगे, जा रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। द पीपल वेयर, अब जाना की अंग्रेजी गो, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, गोइंग। पैदल जा रहे थे तो पैदल की अंग्रेजी पहले हम लिखेंगे ऑन फुट, प्रीपोजिशन लास्ट में आप लिख सकते हो, ठीक है। द पीपल वेयर गोइंग ऑन फुट, यानी लोग पैदल जा रहे थे। अब यहाँ पे देखिए आप लिखा है सड़क के किनारे किनारे, तो के किनारे किनारे किसके लिए आया है? सड़क के लिए आया है, तो यहाँ पे हम अलोंग लिख देंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन जिसके लिए आता है उसके पहले लिखा जाता है। जैसे के किनारे किनारे सड़क के लिए आया है तो यहाँ पे हम के किनारे किनारे सड़क के आगे कर देंगे, अलोंग द रोड। तो आप देख सकते हो प्रीपोजिशन का बस एक ही नियम है कि प्रीपोजिशन को उन शब्दों से पहले लिखा जाता है जिसके लिए वो आता है, और इसमें खास कुछ रूल नहीं है, थोड़े बहुत छोड़कर वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसको बस याद कर लेना है। जो प्रीपोजिशन आए जिसके लिए आए उसके लिए आप बना सकते हो। जैसे ये सेंटेंस आप देख सकते हो, इसमें प्रीपोजिशन का पार्ट ये है अपनी लंबी बीमारी के दौरान, और फिर जो सेंटेंस है उसको आप देख सकते हो यहाँ पे, वह छुट्टी पर था। कौन छुट्टी पर था? वह, ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब इसके साथ हमने क्या करना है? वाज लगा देना है, ही वाज। वह था कहाँ था? छुट्टी पर, ठीक है। तो जैसे ऑन ड्यूटी लिखते हैं वैसे ऑन लीव हो जाएगा, यानी छुट्टी पर। ही वाज ऑन लीव, वह छुट्टी पर था, या ही वाज ऑन ए लीव, वह छुट्टी पर था। अब अपनी लंबी बीमारी के दौरान, यहाँ पे आप देख सकते हो के दौरान एक प्रीपोजिशन है जिसकी इंग्लिश होता है ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये किसके लिए आया है? अपनी लंबी बीमारी के लिए आया है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी ड्यूरिंग आगे कर देंगे हम, ड्यूरिंग को आगे करेंगे क्योंकि वो प्रीपोजिशन है, ड्यूरिंग। अब अपनी लंबी बीमारी, यानी ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज, और लंबी की अंग्रेजी होता है लॉन्ग, और बीमारी की इंग्लिश होता है इलनेस या सिकनेस, ठीक है। तो ही वॉज ऑन लीव ड्यूरिंग हिज लॉन्ग इलनेस, अपनी लंबी बीमारी के दौरान वो छुट्टी पर था। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन बनाते चले जाएंगे। काफ़ी इजी है गाइस, इसमें प्रीपोजिशन की केवल हिंदी आपको याद रखना है, प्रीपोजिशन याद रखना है, उसके बाद ट्रांसलेशन इजीली आप बना पाओगे। यदि टेंस आपको आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी ये सब अगर आते हैं तो अच्छी तरह से मीनिंग बढ़िया से आती है तो अच्छी तरह ट्रांसलेशन बना सकते हो। यहाँ पे इस सेंटेंस में आते हैं, वह एक भीड़ भरी गली से होकर आ रहा है। तो कौन आ रहा है? सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सब्जेक्ट को, यानी ही। अब इसके साथ हमने क्या करना है? सहायक क्रिया इज का प्रयोग करना है, क्योंकि आप देख सकते हो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो ही इज आ रहा है, यानी कम, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीपोजिशन का पार्ट, एक भीड़ भरी गली से होकर। तो यहाँ से होकर किसके लिए आया है? एक भीड़ भरी गली के लिए आया है, तो यहाँ पे एकदम आगे लिख दिया जाएगा इसको, ही इज कमिंग। और से होकर की अंग्रेजी आप बढ़िया से देख सकते हो, यहाँ पे थ्रो होता है, तो ही इज कमिंग थ्रो, ही इज कमिंग थ्रो। अब एक भीड़ भरी सड़क, यानी ए, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भरी, और सड़क की इंग्लिश होता है रोड। काफ़ी ज़रूरी है प्रीपोजिशन, जितना प्रीपोजिशन जानोगे उतने अच्छा इंग्लिश आपका होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, 6 पर। मैं इस आदमी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाऊंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, और ये यहाँ पे दृढ़ता का बोध हो रहा है तो आई के साथ सैल लगना चाहिए। लेकिन जब दृढ़ बातों का बोध होता है, डिटर्मिनेशन का बोध होता है, तो आई के साथ विल लगाते हैं। तो मैं इस आदमी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाऊंगा, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ये प्रीपोजिशन पार्ट है, इस आदमी के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ट्रांसलेशन को हम बना देंगे, मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, आई विल, यहाँ पे विल ज़्यादा सही है, आई विल नॉट, या फिर आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, ये आप जानते हो, वोंट लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आई विल नॉट, आवाज़ उठाऊंगा, आवाज़ उठाना की होती है अंग्रेजी रेज वॉइस, आई विल नॉट रेज वॉइस।
मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, ये बन गया है विल नॉट रेज, मैं नहीं उठाऊंगा वॉइस यानी आवाज़, मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा। अब आप देख सकते हो इस आदमी के खिलाफ, तो के खिलाफ एक प्रीपोजिशन है जिसकी इंग्लिश यहाँ पे आप देख सकते हो अगेंस्ट होता है, के विरुद्ध या के खिलाफ। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे अगेंस्ट दिस मैन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेंस्ट, तब हम इसको लिखेंगे इस आदमी यानी दिस मैन, ठीक है। तो इस प्रकार प्रीपोजिशन आप बनाते जाओगे। इसमें लास्ट में देखिए, तुमने अपने महान पिता की तरह अच्छा काम किया है। की तरह की अंग्रेजी यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक होता है, ठीक है। यहाँ पे के जैसे, की भांति, की तरह, इन सब के भिन्न भिन्न हिंदी है, उसको याद रखिए आप, तो अच्छी तरह से आप इसको बना पाओगे, ठीक है। तो उसी तरह से इस क्रम में की तरह की इंग्लिश होता है लाइक। और यहाँ पे प्रीपोजिशन का जो पार्ट है वो ये है, अपने महान पिता की तरह, ये प्रीपोजिशन पार्ट है। अब हमने पहले इसको ट्रांसलेशन सही बना देना है, ट्रांसलेशन कम से कम सही होना चाहिए। तो तुमने अपने महान पिता की तरह अच्छा काम किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ। तो यू, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे हैव, यू हैव अच्छा काम किया है। अच्छा काम करने के लिए परफॉर्म ए गुड डीड होता है, परफॉर्म मतलब करना, अच्छा काम यानी ए गुड डीड। तो यू हैव परफॉर्म्ड हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, यू हैव परफॉर्म, क्योंकि आप जानते हो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यू हैव परफॉर्म, तुमने किया है, क्या किया है, अच्छा काम यानी एक गुड डीड। गुड मतलब अच्छा और डीड मतलब कार्य, ये आप समझ सकते हो। तो यू हैव परफॉर्म्ड ए गुड डीड, ये बन गया तुमने अच्छा काम किया है। अब प्रीपोजिशन आप देख सकते हो अपने महान पिता की तरह, तो की तरह यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो इस तरह लिखेंगे लाइक योर ग्रेट फादर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हम लिखेंगे लाइक, अब ये लिख देंगे योर, ग्रेट यानी महान, और पिता की इंग्लिश होता है फादर। तो ये बन गया यू हैव परफॉर्म्ड ए गुड डीड लाइक योर ग्रेट फादर। अब आप इसमें समझ सकते हो कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ये देखिए प्रीपोजिशन है, यहाँ पे फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है जिसका हम प्रयोग पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे ऑन का प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, यहाँ पे थ्रो प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे लाइक प्रीपोजिशन है। इसी तरह से जिस चीज़ की हिंदी जिस प्रीपोजिशन की ट्रांसलेशन में दी है गई है हिंदी वाक्यों में, उसी के अनुसार इसको आप याद करके लगा सकते हैं और बना सकते हैं। तो जो भी हिंदी आ जाए वही प्रीपोजिशन आपको वहाँ पे इंसर्ट कर देना है, लगा देना है और बना देना है। तो इन 7 सेंटेंसेज में मैंने कुछ प्रीपोजिशन यहाँ पे बताए हैं, और कुछ मैं प्रीपोजिशन जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे उसके उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं कुछ और सेंटेंसेज पे। तो डियर फ्रेंड्स, आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पर। यहाँ पे आप इतने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसमें कुछ सेंटेंसेज हैं जो थोड़े बड़े भी हैं। यही कमाल है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन मिलने के साथ साथ कुछ और नियम मिलने के साथ साथ सेंटेंसेस बड़े होते जाते हैं। उसके बाद आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीपोजिशन में अगला जो उदाहरण है, इस रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी। तो यहाँ पे आप प्रीपोजिशन का पार्ट देखोगे तो पाओगे रेलवे स्टेशन के बाहर। तो यहाँ पर के बाहर और के अंदर की अंग्रेजी क्रमशः यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रांसलेशन को देयर से बनाओगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग है। रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी, क्या थी बहुत बड़ी भीड़, वो सब्जेक्ट है, वो वहाँ से था से सटा हुआ है, या हम कह सकते हैं परिचय कराने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ किया जाएगा। तो ये ट्रांसलेशन बनेगा देयर, जिसकी मीनिंग हिंदी मीनिंग कुछ नहीं होती है देयर। अब वाज मतलब था, क्या था, बहुत बड़ी भीड़ यानी ए ग्रेट क्राउड, या आप बिग का भी प्रयोग कर सकते हो, ए बिग क्राउड। तो देयर वाज अ ग्रेट क्राउड, देयर वाज अ ग्रेट क्राउड। अब रेलवे स्टेशन के बाहर, तो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो के बाहर आगे आ जाएगा यानी आउटसाइड, तो यहाँ पे आउटसाइड लिखेंगे हम, आउटसाइड। फिर हम ये लिख देंगे रेलवे स्टेशन यानी आउटसाइड द, तब आप लिखेंगे रेलवे स्टेशन, ठीक है। इस प्रकार आपको ट्रांसलेशन बनाना है। देयर वाज अ ग्रेट क्राउड आउटसाइड द रेलवे स्टेशन। इस प्रकार हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे। वह कमरे के अंदर जाना चाहता है।
कौन कमरे के अंदर जाना चाहता है, वह यहाँ पे हमने लिखा ही। अब ये आप देख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें क्रिया जो है वो चाहता है, तो ही वांट्स वो चाहता है, यहाँ पे एस जुड़ जाएगा गाइज, ठीक है। तो ही वांट्स और क्या चाहता है वो, जाना, ये इन्फिनेटिव है, जिस क्रिया के अंत में नानी ने जुड़ा रहता है वो इन्फिनेटिव है, ये प्रीवियसली मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो, कहाँ जाना चाहता है, कमरे के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीपोजिशन है के अंदर, जिसकी अंग्रेजी यहाँ पे आप देख रहे हो के अंदर की इंग्लिश इनसाइड होता है। तो कमरे के अंदर, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इनसाइड लिखना है। इनसाइड आप लिख देंगे कमरा यानी द रूम। अगर आप इसकी हिंदी जानते हो, प्रीपोजिशन को अच्छे से लर्न करते हो, तो इसको बनाना कोई कठिन काम नहीं है, आसानी से ट्रांसलेशन बन सकता है। फिर यहाँ देखिए, तुम अच्छी शिक्षा के जरिए अपने जीवन को महान बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पाओगे कि प्रीपोजिशन ये है, अच्छी शिक्षा के जरिए। और फिर हम ट्रांसलेशन को कैन से बनाएंगे, यानी यहाँ पे अच्छी शिक्षा के जरिए की इंग्लिश आप यहाँ पे देख सकते हो थ्रो होता है, थ्रो के जरिए तुम अपने जीवन को महान बना सकते हो। चलिए इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं। यू इसके साथ कैन लगा देंगे, क्योंकि सकता शक्ति सकते के लिए वही लगता है, यू कैन। अब बनाना की अंग्रेजी होता है मेक, यू कैन मेक। पहले ट्रांसलेशन बनाइए, प्रीपोजिशन पार्ट को लास्ट में रखिए, ठीक है। ये एक मंत्र है जानने का, इसको समझने का। यू कैन मेक आप बना सकते हो, किसको बना सकते हो, अपने जीवन को, यानी योर लाइफ। क्या बना सकते हो, महान, वो भी पहले लिख देंगे। यानी सारी चीज़ें लिखने के पश्चात प्रीपोजिशन आएगा। यानी तुम अपने जीवन को महान बना सकते हो, यू कैन मेक योर लाइफ ग्रेट। तुम अपने जीवन को महान बना सकते हो अच्छी शिक्षा के जरिए। तो के जरिए की अंग्रेजी होता है थ्रू, ठीक है। जो वहाँ पे लिखा है आपको बस केवल उसको लर्न करना है, ठीक है। तो यू कैन मेक योर लाइफ ग्रेट थ्रू, अब अच्छी शिक्षा यानी एक गुड एजुकेशन, गुड एजुकेशन, ठीक है। यू कैन मेक योर लाइफ ग्रेट थ्रू ए गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के जरिए अपने जीवन को महान बना सकते हो। तो आते हैं इस सेंटेंस पे, वह एक अंग्रेजी अध्यापक के रूप में यहाँ नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो भाई जी कि यहाँ पे के रूप में की अंग्रेजी होता है एज। तो इसको पहले हम ट्रांसलेशन सही बनाएंगे, ट्रांसलेशन सही होगा, प्रीपोजिशन लास्ट में होगा, ट्रांसलेशन बन गया। तो वह एक अंग्रेजी अध्यापक के रूप में यहाँ नहीं आया है। कौन नहीं आया है, वह ही। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस आपको जानना है। टेंस आप नहीं जानते हो तो इंग्लिश में कदापि कुछ नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो ही हैज़, अब यहाँ पे नॉट लगा देंगे या हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर देंगे हैज़न्ट। ही हैज़न्ट, अब पहले क्रिया लिख दो कम, वह नहीं आया है। कहाँ नहीं आया है, यहाँ, हेयर, ठीक है। पहले पूरा ट्रांसलेशन बना दो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीपोजिशन का जो पार्ट है वो ये है, एक अंग्रेजी अध्यापक के रूप में। तो जितने पहले सेंटेंस बचे हुए हैं उसको आप बना दो। वह यहाँ नहीं आया है, ही हैज़न्ट कम हेयर। अब उसके बाद प्रीपोजिशन बनाओ, के रूप में किसके लिए आया है उसके आगे लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा एज एन इंग्लिश टीचर। तो यहाँ पे एज लिख देंगे और एन लिखेंगे, एन इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो इस प्रकार हम ट्रांसलेशन को बना लेंगे। ही हैज़न्ट कम हेयर एज एन इंग्लिश टीचर। यहाँ पे एन लग गया क्योंकि यहाँ पे पहला लेटर जो है वो वावेल है। ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है गाइस, लेकिन अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा है, इन्फिनेटिव वगैरह सही से पढ़ा है, तो आप इसको ट्रांसलेशन सही से बना लोगे। सर्वप्रथम सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद इन्फिनेटिव लिखना, फिर प्रीपोजिशन लिखना। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को। राजा ने मंत्री को नदी के आर पार एक मजबूत पुल बनाने का आदेश दिया। तो सबसे पहले तो आर पार की अंग्रेजी यहाँ पे आप देख सकते हो अक्रॉस होता है, ठीक है। तो अब आदेश दिया किसने, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द किंग, द किंग यानी राजा ने। अब उसके बाद पहले हम क्रिया लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, आदेश दिया, और टेंस सही बनाएंगे। तो राजा ने आदेश दिया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑर्डर्ड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। द किंग ऑर्डर्ड, आदेश दिया। फिर किसको का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, किसको आदेश दिया, मंत्री को। तो यहाँ पे लिख देंगे द मिनिस्टर। तो आप देख सकते हो कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड द मिनिस्टर, राजा ने मंत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया, बनाने का। क्या बनाने का, एक मजबूत पुल। तो पहले हम इसको लिखेंगे बनाने का यानी टू बिल्ड,
इन्फिनेटिव में भैया जी आपको करना क्या है, बस टू लगा देना है, जिसमें ना नी ने जुड़ा रहेगा उसमें टू लगा देना है। टू बिल्ड बनाने का, क्या बनाने का, एक मजबूत पुल यानी ए, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और पुल यानी ब्रिज होता है। द किंग ऑर्डर द मिनिस्टर टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ब्रिज। अब यहाँ पे लिखा है नदी के आर पार, तो आप देख सकते हो ये प्रीपोजिशन पार्ट है जो लास्ट में जाएगा, नदी के आर पार। तो के आर पार की अंग्रेजी होता है अक्रॉस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अक्रॉस। अब ये लिखा जाएगा नदी यानी द रिवर। तो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो ऐसे ट्रांसलेशन को आसानी से आप बना पाएंगे। चलिए चलते हैं लास्ट सेंटेंस पे। हम एक दयालु राजा के बारे में एक कहानी लिख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बारे में की अंग्रेजी होता है अबाउट, ठीक है। तो के बारे में यहाँ पे प्रीपोजिशन है, एक दयालु राजा के बारे में, ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट है। पहले तो आपको ये ट्रांसलेशन बना लेना है, हम एक कहानी लिख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको बनाइए। वी, इसके साथ सहायक क्रिया आर हो जाएगा। लिखना की अंग्रेजी राइट होता है, उसमें हमें क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना है। वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एक कहानी यानी ए स्टोरी, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांसलेशन पहले बना लीजिए, हम एक कहानी लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग ए स्टोरी। अब बचा क्या, एक दयालु राजा के बारे में, तो के बारे में किसके लिए आया है, एक दयालु राजा के, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अबाउट ए काइंड किंग। तो यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन लिखना है अबाउट ए, दयालु की अंग्रेजी काइंड और राजा की अंग्रेजी किंग। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि इस प्रीपोजिशन का प्रयोग करने से ट्रांसलेशन बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और अच्छा प्रयोग आप इसका जान जाओगे। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हमने आउटसाइड, यहाँ पे इनसाइड पढ़ा, यहाँ पे लाइक पढ़ा, यहाँ पे एज पढ़ा, और यहाँ पे हमने क्रॉस पढ़ा, यहाँ पे अबाउट पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितने भी प्रीपोजिशन दिए गए हैं वो आपको सही से समझ में आ गया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और ही इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन के साथ हाजिर होता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप हो सके तो मेरे वीडियो को सोशल साइट्स पर शेयर कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद। गुड बाय।